राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। अभी विधानसभा चुनाव आने में देरी है, परंतु शायद लगता है कांग्रेस की तैयारियां चालू हो गई। पार्टी ने 59 संसदीय ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल गठित कर दिया है, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। साफ संकेत है, कांग्रेस का अगला चुनावी मंत्र अब ओबीसी कार्ड होगा। राहुल गांधी पहले ही जातिगत जनगणना की मांग उठा चुके हैं और अब यह काउंसिल उनकी रणनीति का राज्य स्तरीय विस्तार है। इसका मकसद है कि ओबीसी समाज की समस्याओं, मुद्दों और आंकड़ों को सामने लाना, ताकि नीतियां सीधे इस वर्ग की जरूरतों के अनुसार बनाई जा सके। काउंसिल की संरचना कांग्रेस का संदेश साफ कर देती है। इसमें 13 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 7 पूर्व मंत्री हैं, 7 पूर्व विधायक हैं और 7 महिला नेताओं को शामिल किया गया है। एआईसीसी और पीसीसी के कई पदाधिकारी काउंसिल का हिस्सा है। साथ ही 28 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाया गया है। यानी कांग्रेस ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह केवल चुनावी राजनीति नहीं कर रही, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व देने का दावा कर रही है। लेकिन राजनीति का असल खेल यहीं से शुरू होता है। मेरे प्रजातंत्र के साथियों की राजस्थान में सत्ता की चाबी निसंदेह ओबीसी समाज के हाथों में है, परंतु स्वर्ण जातियों का गहरा प्रभाव आज भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का यह कदम जहां ओबीसी समाज के लिए सम्मान और भागीदारी का संदेश देता है, वहीं स्वर्ण समाज में उपेक्षा और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर सकता है। बीजेपी इसे भावनात्मक दरार को भुनाने में कमी नहीं छोड़ेगी। वही फुल मूड में है कि ये कहां, कैसे, क्यों स्वर्ण और ओबीसी को लेके कहीं ना कहीं बात जरूर होगी। उनके पास ओबीसी चेहरा भी है, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत, और स्वर्ण समाज का पारंपरिक भरोसा भी है उनके पास। यानी कि कांग्रेस अगर ओबीसी साधते साधते सवर्ण समाज की नब्ज पकड़ने में चूक गई, तो यह 59 सदस्य प्रयोग उसे सत्ता की सीढ़ी चढ़ाने के बजाय बोझिल जंजीर भी साबित हो सकता है। और असर यही नहीं रुकेगा। इस ओबीसी काउंसिल का प्रभाव सिर्फ वह विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों और नगर निकाय चुनावों पर भी साफ दिखेगा। ग्रामीण राजनीति में ओबीसी वर्ग की निर्णायक भूमिका है और शहरी निकायों में स्वर्ण समाज का दबदबा पारंपरिक रूप से रहा है। यानी कांग्रेस का यह कदम आने वाले स्थानीय चुनाव के लिए भी भूमिका तय करेगा। क्या ओबीसी वर्ग कांग्रेस के साथ निभाएगा या बीजेपी स्वर्ण ओबीसी समीकरण बनाकर पलड़ा भारी कर लेगी? अब बात यहां से निकल कर आती है कि कांग्रेस कह रही कि हमारे समाज की आवाज जो है, यानी कि ओबीसी समाज की जो आवाज है, उसको हमने मंच दिया है, और बीजेपी पलटवार में यह कह रही है कि यह मंच नहीं, सत्ता की सीढ़ी है। अब यह भी सोचने का बिंदु है कि क्या ओबीसी समाज को साध के सत्ता की सीढ़ी पे चढ़ा जा सकेगा? यह भविष्य के गर्भ में छुपा है, परंतु कहीं ना कहीं ये सारी कमेटी बनाना और ये सब करना कुछ न कुछ सोच समझकर किया गया होगा। राजस्थान की राजनीति में जातिगत समीकरण महज आंकड़े नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और पहचान की लड़ाई है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को साधने का दांव खेला है। अब देखना यह है कि विधानसभा से लेकर पंचायत और नगर निगम चुनाव तक यह दांव उसके लिए तुरुप का इक्का बनेगा या हार का सबब बनेगा। अब ये बहुत सारे खेल हैं जो बाकी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के बना देने मात्र से बीजेपी चुप रहेगी और ओबीसी समाज के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को बांटेगी नहीं, परंतु ओबीसी समाज के लिए बीजेपी भी उतनी तत्पर है, स्वर्ण समाज के लिए भी उतनी तत्पर है। देखते आगे होता है क्या, क्योंकि बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।